वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th की बुक बीहाइव के चैप्टर नंबर 7 के सॉल्यूशंस की। चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल था पैकिंग। इसको अपन ने लगभग 4 वीडियोज में स्टडी किया, तो अपन को कंप्लीट चैप्टर के बारे में पता चला कि किस प्रकार से चैप्टर में 3 दोस्त जॉर्ज, हैरिस और जोरेम तीनों के तीनों एक जर्नी प्लान करते हैं और उस जर्नी पर जाने के लिए पैकिंग के काम को अंजाम देते हैं। तो जो जोरेम होता है वो किस प्रकार से पैकिंग करता है, उसकी मंशाएं क्या होती हैं पैकिंग के काम का प्रस्ताव रखने के पीछे, ये भी अपन को मालूम चला। साथ ही साथ अपन को ये भी मालूम चला कि किस प्रकार से हैरिस और जॉर्ज जो है उन्होंने पैकिंग की, और उन्होंने पैकिंग जब की तो किस प्रकार से उन्होंने चीजों को वायलेंट किया, चीजों को आक्रामक कर दिया, किस प्रकार से चीजों को अव्यवस्थित किया, सामान की तोड़फोड़ की, और अंततः किस प्रकार से उन्होंने उस पूरी पैकिंग को अंजाम दिया। इसी पूरी पैकिंग के काम में एक कुत्ता आया जिसका नाम था मोंटमोरेंसी। तो किस प्रकार से उस मोंटमोरेंसी की हरकतों ने इस चैप्टर को, इस कहानी को थोड़ा ह्यूमरस, हास्यप्रद बना दिया। अपन ने ये सब कुछ लगभग 4 वीडियोज में स्टडी कर लिया। आज के वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक में कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं जिनका अपन को आंसर देना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लगातार लाइव सेशन कुह इंटरनेशनल से जुड़े रहिए। मैं आपको सीधे ही लेकर चलता हूं चैप्टर नंबर 7 के सॉल्यूशंस की ओर। तो देखिए, चैप्टर नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर के सॉल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि देखिए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। हाउ मेनी, कितने, एक संख्या सूचक शब्द होता है कि कितने, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स का मतलब होता है चरित्र या पात्र या फिर नायक, कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कितने पात्र आर देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में हैं। कि जो अपन ने टाइटल पैकिंग नामक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, कितने पात्र हैं। नेम देम, उनके नाम बतनाले हैं। डोंट फॉरगेट द डॉग, कुत्ते को मत भूलो। तो राइटर ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जितने भी हैं उन सब में आपको वो डॉग भी इंक्लूड कर देना है। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया, कहानी केवल 3 मित्रों को सेंट्रलाइज कर रखी गई, जिसमें फर्स्ट था जोरेम जो कि नरेटर है, अर्थात कहानी का वर्णन करता है, उसको अपन कह सकते हैं राइटर ऑफ द स्टोरी या फिर ऑथर ऑफ द स्टोरी। सेकंड उसका एक मित्र है जिसका नाम है जॉर्ज, और तीसरा कैरेक्टर है हैरिस जो कि एक जोरेम का ही मित्र है। और इसी कहानी के बीच में एक उनका पालतू कुत्ता आता है जिस कुत्ते का नाम होता है मोंटमोरेंसी। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि इस कहानी में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, जोरेम, हैरिस, जॉर्ज और मोंटमोरेंसी। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। कि नैरेटिव जो वर्णन है, नैरेटिव का मतलब होता है वर्णन, वृतांत, कहानी, कि देयर आर 4 कैरेक्टर्स, यहां 4 पात्र हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं इन द नैरेटिव, इस कहानी में। इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं इन द स्टोरी, कि जो कहानी पैकिंग दी गई है, इस पैकिंग नामक कहानी में कुल मिलाकर कितने कैरेक्टर हैं? ओनली 4 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर हैं। दे आर, वो हैं। कौन है? फर्स्ट इज जेरोम, पहला कौन है? जेरोम, जेरोम द नैरेटर जो कि कहानी का वर्णन करता है। सेकंड जॉर्ज, थर्ड हैरिस। क्लियर है? जॉर्ज और हैरिस नैरेटर्स फ्रेंड, वर्णनकर्ता के मित्र हैं। एंड द डॉग, और एक कुत्ता भी है नेम्ड जिसका नाम मोंटमोरेंसी है। दैट प्लेज एन इंटरेस्टिंग रोल इन द स्टोरी, जो इस कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर, बहुत ही मजेदार भूमिका को निभाता है। क्लियर है? वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से सुने। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। दे आर जोरेम द नैरेटर, जॉर्ज, हैरिस नैरेटर्स फ्रेंड, एंड द डॉग नेम्ड मोंटमोरेंसी दैट प्लेज एन इंटरेस्टिंग रोल इन द स्टोरी। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, Why did the narrator Jerome volunteer to do packing?
वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने आप, अपने मन से। क्लियर है? तो देखिए, व्हाई डिड द नरेटर, वर्णनकर्ता जिसका नाम जेरोम है, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से टू डू द पैकिंग, पैकिंग करता है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन वर्ड है अपना व्हाई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वर्णनकर्ता, कहानी सुनाने वाला पात्र जिसका नाम जेरोम है, वह अपनी इच्छा से पैकिंग क्यों करता है, वह अपने आप ही पैकिंग के काम को करने लगता है। तो क्यों करने लगता है, उसका रीजन अपन को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? तो देखिए आंसर, द नरेटर वॉलेंटियर टू डू पैकिंग, द नरेटर वर्णन करता, वॉलेंटियर्ड अपनी इच्छा से टू डू पैकिंग, पैकिंग के काम को करता है। द नरेटर वॉलेंटियर टू डू पैकिंग, वर्णन करता अपनी इच्छा से, अपने मन की भावनाओं से ही पैकिंग के काम को करता है। बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा था, ही वॉज द बेस्ट एट पैकिंग, कि वह पैकिंग, सामान बांधने के काम में, पैकिंग के काम में बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर है? वापस सुने, द नरेटर जेरोम, वर्णन करता जेरोम, वॉलेंटियर टू डू पैकिंग, स्वेच्छा से पैकिंग के काम को करता है। बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने ये सोचा था, दैट ही वॉज द बेस्ट एट पैकिंग, कि वो पैकिंग के काम को करने में सर्वश्रेष्ठ था। ही थॉट दैट ही कुड डू पैकिंग बेटर देन एनी मोर। क्लियर है? कि ही थॉट, उसने सोचा, पैकिंग के काम को करने के लिए उसने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा दैट ही कुड डू पैकिंग, कि वो पैकिंग का काम कर सकता था, बेटर, अच्छे तरीके से, देन एनीवन एल्स, अन्य किसी की तुलना में। कि वर्णनकर्ता ने यह भी सोचा था कि वह पैकिंग के काम को देन एनीवन एल्स, अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। आगे देखिए, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ का मतलब घमंड करना, गर्व करना। कि ही वॉज प्राउड ऑफ, वह गर्व करता था, घमंड करता था, हिज पैकिंग स्किल, अपने पैकिंग के स्किल, स्किल का मतलब कारीगरी या कुशलता। स्किल का मतलब क्या होता है, कारीगरी, कुशलता या कौशल। कि वह अपने पैकिंग के कौशल पर, अपनी पैकिंग की कुशलता पर बहुत ज्यादा गर्व करता था। मोर ओवर, और इससे भी ज्यादा, जो ये तीन बातें अपन ने अभी एक्सप्लेन की, इन तीन चीजों से भी ज्यादा, ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब। ही वुड गेट, वह प्राप्त करना चाहता था, एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक अवसर, टू बॉस द जॉब, कार्य की निगरानी का। टैक्स में स्टडी किया अपन ने, टैक्स में अपन को मालूम चला बॉस का मतलब क्या था, बॉस का मतलब सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना, यही था ना। और अपॉर्चुनिटी मतलब, अपॉर्चुनिटी मौका या अवसर। कि इन तीनों बातों से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये रही कि वह उस पैकिंग के काम का क्या करना चाहता था, सुपरविजन करना चाहता था, वह उसका पर्यवेक्षण करना चाहता था। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। जॉर्ज और हैरिस ने, जोरेम जो कि वर्णन करता है, जो इसने कहानी लिखी है, उसके दो मित्र जॉर्ज और हैरिस, जॉर्ज और हैरिस उन दोनों ने हाउ डिड रिएक्ट टू दिस, इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी। रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। क्लियर है? कि जॉर्ज और हैरिस ने इस बात पर, कौन सी बात पर, जब लेखक ने, वर्णनकर्ता ने खुद कहा था कि पैकिंग का काम मैं कर लूंगा, पैकिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी जाए, तो दोनों मित्र जॉर्ज और हैरिस ने इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है प्रत्युत्तर। क्या होता है? रिएक्शन, प्रत्युत्तर। कि डिड जोरेम लाइक देयर रिएक्शन, क्या जोरेम को उनका प्रत्युत्तर पसंद आया। क्लियर है? कि जॉर्ज और हैरिस ने उस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया के बाद जोरेम जो कहानी का वर्णन करता है उसको उनका प्रत्युत्तर पसंद आया या नहीं आया। तो देखिए आंसर क्या है,
जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एक्सेप्टेड। रेडिली का मतलब होता है तत्परता से, बहुत ही शीघ्रता से, जिसे अपन कह सकते हैं एक ही बार में। क्लियर है? जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज और हैरिस ने रेडिली, बड़ी ही तत्परता से, एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार लिया या मान लिया, कि जॉर्ज और हैरिस ने बड़ी ही तत्परता से जोरेम के सजेशन, प्रस्ताव को, जोरेम की बात को मान लिया। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज खुद ओवर द इजी चेयर, एक आरामदायक कुर्सी के ऊपर स्प्रेड, फैल पसर करके बैठ गया। कि जॉर्ज जो था वो स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, एक आरामदायक कुर्सी के ऊपर फैल पसर के बैठ गया। एंड हैरिस पुट हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपने पैर एक टेबल पर रख लिए। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक कंफर्ट जोन में चला गया, वो भी एक आरामदायक मुद्रा में चला गया। नो, नहीं, जेरोम द नरेटर, जेरोम जो कहानी का वर्णन करता है, डिड नॉट लाइक देयर रिएक्शन, उनके प्रत्युत्तर को पसंद नहीं करता है। नो, नहीं, द जोरेम द नरेटर, जोरेम जो कहानी का वर्णन करता है, डिड नॉट लाइक देयर रिएक्शंस, उस वर्णनकर्ता को उनकी प्रतिक्रिया, उनका प्रत्युत्तर पसंद नहीं आया। देयर रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया ने, किनकी? जॉर्ज और हैरिस की, कि दोनों मित्र जॉर्ज और हैरिस की रिएक्शन, प्रतिक्रिया ने इरिटेटेड हिम, इरिटेटेड का मतलब चिढ़ा देना, खिजा देना, उसको खिजा दिया, उसको चिढ़ा दिया। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस प्रकार है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन। रियल का मतलब वास्तविक या मूल, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। क्या होता है? इरादा। व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन, जेरोम की वास्तविक इरादे क्या थे, जेरोम के वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक इरादे क्या थे। व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, जब उसने ऑफर्ड टू पैक, पैकिंग करने का, सामान बांधने का ऑफर्ड, प्रस्ताव दिया। क्लियर है? ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखा, कि जब जेरोम ने पैकिंग करने का प्रस्ताव रखा, व्हाट वाज हिज रियल इंटेंशन, तो उसकी वास्तविक जो इरादे थे, वास्तविक मंशाएं थी, वो क्या थी। तो देखिए आंसर है जेरोम्स रियल इंटेंशन, जेरोम की वास्तविक मंशाएं, जेरोम के वास्तविक इरादे, वाज टू सुपरवाइज द वर्क। सुपरवाइज का मतलब पर्यवेक्षण करना या निरीक्षण करना, कि जेरोम के वास्तविक इरादे वाज टू सुपरवाइज द वर्क, कार्य का पर्यवेक्षण करना था। आ रहा है ना समझ में क्लियरली? वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से समझो, कंफ्यूज मत होना। जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू सुपरवाइज द वर्क, जेरोम का वास्तविक इरादा कार्य का पर्यवेक्षण करना, कार्य का निरीक्षण करना था। ही वांटेड, वो चाहता था, हैरिस एंड जॉर्ज, के हैरिस और जॉर्ज टू डू पैकिंग का काम करें, अंडर हिज गाइडेंस, उसके मार्गदर्शन में, एंड इंस्ट्रक्शंस, और उसके निर्देशन में। कि वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि जॉर्ज एंड हैरिस, के जॉर्ज और हैरिस टू डू पैकिंग का काम करें, अंडर हिज गाइडेंस, उसके मार्गदर्शन, एंड इंस्ट्रक्शन, और उसके निर्देश, उसके दिशा निर्देश के अंतर्गत। ही इंटेंडेड, उसने इरादा बनाया था, टू वॉच द जॉब, कार्य की निगरानी रखने का, एंड और टीच देम, उनको सिखाने का, हाउ टू डू पैकिंग प्रॉपरली, कि किस प्रकार प्रॉपरली उचित रूप से पैकिंग की जाती है। क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं और भी अच्छे से समझें। जेरोम्स रियल इंटेंशन वाज टू सुपरवाइज द वर्क, जेरोम की वास्तविक इच्छाएं कार्य का पर्यवेक्षण करने की थी। ही वांटेड, वो चाहता था, हैरिस एंड जॉर्ज, के हैरिस और जॉर्ज टू डू पैकिंग के काम को करें, अंडर हिज गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, उसके दिशा निर्देशन और उसके मार्गदर्शन में। ही इंटेंडेड टू वॉच द जॉब, वह
कार्य की निगरानी करना चाहता था एंड टीच देम हाउ टू डू पैकिंग प्रॉपरली, और साथ ही साथ उनको यह सिखाना चाहता था उचित रूप से पैकिंग का काम कैसे करते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट डिड हैरिस से? हैरिस ने क्या कहा आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, जब बैग को बंद किया एंड स्ट्रैप्ड का मतलब होता है फीते कस दिए, फीते बांध दिए, कि जब बैग के फीते बांध दिए और बैग को पूरी तरह बंद कर दिया, व्हाट डिड हैरिस से, तो हैरिस ने क्या कहा? क्वेश्चन को समझें। बैग को बंद करने और बैग के फीते बांधने के बाद हैरिस ने क्या कहा? Why do you think, आप क्यों सोचते हो, he waited, उसने इंतजार किया, till then, तब तक, to ask, कहने के लिए, अर्थात आपकी नजर में उसने किसी बात को कहने के लिए तब तक इंतजार किया, तब तक, कब तक? बैग को बंद करना और उसके फीते लगा लेना, तब तक उसने किसी चीज को कहने के लिए इंतजार क्यों किया, वो पहले क्यों नहीं बोला? तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को स्टडी किया तो टेक्स्ट से अपन को ये बहुत अच्छी तरह से पता चला कि जब जेरोम जो था पैकिंग के काम को कर रहा था, तो जॉर्ज और हैरिस दोनों के दोनों मित्र जो थे वो एक आरामदायक मुद्रा में बैठ करके अपने पाइप, अपने सिगार को फूंक रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। कुछ ही समय के पश्चात जेरोम जो होता है बड़ी मेहनत के बाद बैग की पैकिंग करता है, बैग को पूरी तरह बंद करता है और बंद करके उसके स्ट्रैप कर देता है, उसके फीते कस देता है और उसी बैग के ऊपर बैठ जाता है। तब कुछ समय के बाद जो हैरिस है वो उससे क्या बोलता है? वो उससे बोलता है, भाई ये जूते रह गए, इन जूतों को अंदर रखेगा या नहीं रखेगा? उसने ये कहा, क्या कहा? आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या आप जूतों को अंदर रखने वाले नहीं हो? यही कहा था उसने। और क्यों कहा उसने? इतनी देर से क्यों कहा? इतनी देर इंतजार क्यों किया? तो इसका सीधा सा एक लॉजिक था। चैप्टर को पढ़ा तो ये भी अपन को अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा कि वो जेरोम को इरिटेट करना चाहते थे, जेरोम को खिजाना चाहते थे, उससे मजे लेना चाहते थे। नॉर्मली कभी कभी अपन भी आपस में फ्रेंड सर्कल में होते हैं, किसी एक का मजाक बना देते हैं, सारे के सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे जो था वो हैरिस उसको इरिटेट करना चाहता था, उसको खिजाना चाहता था, इसलिए उसने बैग के बंद होने तक का इंतजार किया। क्लियर? आंसर देखिए क्या है। देखिए, आफ्टर द बैग वाज शट, बैग के बंद होने एंड स्ट्रैप्ड और फीते कसने के बाद, हैरिस आस्क्ड, हैरिस ने कहा द नरेटर से, टू पुट द बूट्स इन द बैग, कि बैग में जूतों को अंदर रखा जाए। समझना, आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड, बैग को बंद करने और उसके फीते कसने के बाद, हैरिस आस्क्ड द नरेटर, हैरिस ने वर्णनकर्ता से अर्थात जेरोम से कहा, टू पुट द बूट्स इन द बैग, कि जूतों को बैग के अंदर रख दो। क्लियर है? ही हैड वेटेड टिल देन, ही हैड वेटेड, उसने इंतजार किया, टिल देन, तब तक का, टू आस्क, कहने के लिए, विद एन इंटेंशन, एक मंशा, एक इरादे के साथ, टू इरिटेट द नरेटर, जिससे नरेटर जो वर्णन करता है इरिटेट, खिंच जाए, फॉर हिज रिडिक्यूलस पैकिंग स्किल, उसकी रिडिक्यूलस का मतलब होता है तुच्छ सी, बेकार, हीन। आ रहा है समझ में? रिडिक्यूलस, तुच्छ, बेकार या हीन, उसकी बेकार सी, तुच्छ सी पैकिंग की कुशलता पर। क्लियर है? वापस समझे, ये मेन है। ही हैड वेटेड, उसने इंतजार किया, टिल देन, टू आस्क, कहने के लिए, तब तक का। ये आपको लिंक लग चुका होगा कि कब तक का? जब तक बैग बंद हुआ और उसके फीते कसे गए। उसने तब तक कहने के लिए इंतजार किया, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड इंटेंशन, उसने एक धारणा बना रखी थी, टू इरिटेट द नरेटर, की वह वर्णनकर्ता को, लेखक को खिजाए, चिढ़ा दे, फॉर हिज रिडिक्यूलस पैकिंग स्किल, उसकी हीन सी पैकिंग करने की कारीगरी पर, कुशलता पर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार है, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर टू जेरोम। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, डराकर रख देने वाला, हिलाकर रख देने वाला, झकझोर देने वाला, हॉरिबल।
आइडिया विचार, और अकर्ड, अकर्ड का मतलब होता है अचानक उत्पन्न होना, उद्धृत होना या आ जाना। What horrible idea occurred to Jerome? जेरोम के मन में, जेरोम के दिमाग में अचानक कौन सा घबराने वाला, हिलाकर रख देने वाला एक भयानक विचार आया। A little later, कुछ समय के बाद। क्वेश्चन का लिंक लगाना है, टेक्स्ट को समझ रखा है अपन ने कि पैकिंग करने के बाद जब वो फीते लगा करके उस बैग के ऊपर बैठ गया तो अ लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद ही जोरेम के मन में कौन सा भयानक सा विचार आया। तो कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा अपन को, अगर अपन ने टेक्स्ट को अच्छे से स्टडी किया है तो, कि जब जोरेम ने फीते कस दिए, बैग को पूरी तरह बंद कर दिया और वो उसके ऊपर बैठ गया, तो थोड़ी ही समय के बाद उसको एक विचार आया, टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया। यही सोचा था उसने, टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने ये भी मेंशन किया था टेक्स्ट में कि टूथब्रश ही एक ऐसी चीज थी जो अक्सर यात्रा के दौरान उसको परेशान कर दिया करती थी, और टूथब्रश ही एक ऐसी वस्तु रही जो कि अंतिम समय में रुमाल में लपेटकर उसको स्टेशन ले जानी पड़ती थी। क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या है। द हॉरिबल आइडिया दैट अकर टू जेरोम, वो भयानक विचार जो जेरोम के मन में उत्पन्न हुआ अ लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद, वाज, वो ये था, वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश, वेदर या तो या नहीं, कि वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश, कि क्या उसने टूथब्रश को बांध दिया था, टूथब्रश को पैक कर दिया, और नॉट या नहीं किया। कि वो भयानक विचार जो कुछ समय के बाद जेरोम के दिमाग में आया वो ये था कि उसने टूथब्रश को पैक कर दिया और नॉट या फिर नहीं किया। Whenever he traveled, जब कभी भी वो यात्रा करता था, he could never remember, तो वह याद नहीं रख सकता था, if he had packed his toothbrush or not, कि उसने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है। Whenever he traveled, जब कभी भी उसने यात्राएं की या जब कभी भी वो यात्राएं करता था, he could never remember, तो वो इस चीज को याद नहीं रख सकता था, if he had packed his toothbrush or not, कि उसने टूथब्रश को पैक किया या फिर नहीं किया। He said, उसने कहा, that toothbrush was the thing, कि टूथब्रश एक ऐसी वस्तु थी, that hunted him, जो उसे सताती थी, डराती थी। हंटेड, हंटेड का मतलब होता है डराना या सताना, कि टूथब्रश ही एक ऐसी वस्तु रही जो उसे अक्सर पीड़ित करती थी, अक्सर डराती थी या सताती थी। When he was traveling, जब कभी वो यात्रा कर रहा होता, and और made his life a misery, और उसके जीवन को मिजरी, दुखपूर्ण, दयनीय, एक बहुत ही ज्यादा बुरी सी हालत का बना दिया करती थी। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में अपन क्वेश्चन 6 तक की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 7 से आगे की स्टडी जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, हर वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।